ये कीर्तन भजन, ये अजाने कौन सुनेगा? नफरत की इस लड़ाई में आखिर कौन बचेगा? सुनिए विपक्ष की बात भी इस लोकतंत्र के मंदिर में। हम भी रहे खामोश तो फिर सच कौन कहेगा? आदरणीय अधिष्ठाता जी, महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में उत्तर प्रदेश को एक ड्रीम डेस्टिनेशन का संज्ञान दिया, बल्कि सच्चाई ये है इसमें कि किसानों के, नौजवानों के और आज के समय में उन सब के भविष्य के सपनों को तोड़ने का डेस्टिनेशन उत्तर प्रदेश बन गया है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसी का उदाहरण आदरणीय हमारे गन्ना मंत्री जी नहीं है। अगर किसानों के साथ छलावा कोई हुआ है इस बार, तो शायद पूर्व में इतना कभी नहीं हुआ होगा, जब पहली बार पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर मिलों से अधिक मूल्य में गन्ना कोल्लू पे बिकने का काम हो रहा है। यह सच्चाई है कि 20 रुपए बढ़ाए गए हैं, पर जो खर्चे का अनुपात है उसका अगर आप मापदंड करेंगे तो कहीं ना कहीं किसानों के साथ छल करने का काम बड़े बड़े अधिकारियों ने और सरकार ने करने का काम किया है। इस बात को भी अवगत इस सदन के माध्यम के, आपके माध्यम से राज्यपाल जी हमारा भी संज्ञान ले। किसानों ने बहुत बड़े बड़े मांग पत्र डीएम और अधिकारियों के माध्यम से उनको पहुंचाने का काम किया था, पर ऐसी उम्मीद नहीं थी कि ये भी लाइनें उनके अभिभाषण में आएगी। इससे घोर निराशा हम सबको देखने को मिली है। जहां हरियाणा ने इस वर्ष के साथ साथ अगले वर्ष का भी रेट घोषित कर दिया, वहां आज हम उसके अनुपात में कोसों दूर हैं। मान्यवर, जब पोल्यूशन फ्री प्रदेश बनाने की हम बात करते हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्रेंडली एटमॉस्फेयर उत्तर प्रदेश के साथ साथ हम पूरे देश के अंदर एक बड़ी मुहिम जन भागीदारी के साथ सुनिश्चित करना चाहते हैं, ऐसे में इन व्हीकल्स को कर्नाटक की तरह या अन्य राज्यों की तरह रोड टैक्स फ्री करने का भी अगर संज्ञान होता तो यह भी बहुत अच्छा होता। जलमार्ग को बेहतर बनाने के लिए प्राधिकरण अधिनियम 2023 के अंतर्गत, जहां पूर्वी उत्तर प्रदेश में बहुत सी योजनाएं बनाई गई हैं, हमें उससे कोई परहेज नहीं है, पर जहां पानी की उपलब्धता और पश्चिम उत्तर प्रदेश में जहां दोआब गंगा जमुना के बीच की हम धरती से आते हैं, अगर वहां भी इस योजना को लाया जाता तो ये बहुत बेहतर वहां के जल मार्गों को सुधारने का काम होता। आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, इस वित्तीय वर्ष 2023-24 के अभिभाषण में बताया गया कि ग्रामीण क्षेत्र में 18 घंटे 9 मिनट, तहसील क्षेत्र में लगभग 21 घंटे और शहरी क्षेत्र में 24 घंटे बिजली देने का काम सरकार कर रही है। बल्कि सच्चाई ये है कि ये लक्ष्य से आज भी कोसों दूर हैं। इस अभिभाषण को पढ़ते हुए ये बताया गया कि 49 जनपदों में गौ आश्रित खेती का की जा रही है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि 75 के 75 जनपदों में पशुओं, छुट्टे पशुओं से खेती का सर्वनाश होने का काम हो रहा है और एक बहुत बड़ा संदेश और खेती में नुकसान जो है किसानों को झेलना पड़ रहा है। ई खसरा की आप 27,000 राजस्व ग्रामों की पड़ताल चल रही है, पर मैं इसमें भी आपके माध्यम से सबमिशन ये करना चाहता हूं कि ये भी योजना रियल टाइम खतौनी की जटिलताओं में ना फंसे। रियल टाइम खतौनी की में जो कमियां हैं वो ई खसरा में ना आए, इसको भी जो है सुनिश्चित करने का काम सरकार को करना चाहिए। मान्यवर, 7.5 लाख टीसीडी से बढ़ा के 8.5 लाख टीसीडी गन्ने का इस बार जो है पेराई पिछले वर्ष में हुआ था। सरकार ने अपनी पीठ थपथपाई, पर आज के तारीख में सच्चाई ये है कि 0,238 हमारा बीज था वो खराब हो चुका, और उसके बाद जो खर्चा जिस अनुपात में आ चुका, गन्ने की पैदावार कम होगी। इसके लिए कैसे आप बेहतर बीजों को बढ़ा सकते हैं, कैसे किसानों की मदद कर सकते हैं,
इस पे नजर रखते हुए मेरे क्षेत्र में एक मोहन्ना शुगर मिल के विस्तारीकरण की घोषणा नेता सदन द्वारा 2021 में करी गई थी। अगर इस बार भी वो अभिभाषण में होता उसका हिस्सा, तो वहां के किसानों का जो है बहुत सुधार होने का काम करता। और लगभग 3 वर्ष हो गए उस घोषणा को। इस लोकतंत्र के मंदिर में आपके माध्यम से सरकार के जिम्मेदार लोग सब बैठे हैं। इस मिल के अगर विस्तारीकरण हो जाए तो वहां का किसान जब ही खुशहाल होने का काम करेगा।